reason. The reason the differently nervous. The धारणा और सुख के लक्षण से आप देखिए भेद भेद धनंजय of the आरा शक्ति काफी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग से स्नो बुद्धि और धारणा शक्ति धारण शक्ति का गुरु के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से और विभाग हुआ विभाग किया। नंबर 30 में देखें गीता का श्लोक अध्याय आरामाय नंबर कृत्रिम जन्मने कृत्रिम जन्मकारी प्रकृति और विभक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य है और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो भी यथार्थ जानती है वह बुद्धि सात्विकी है अर्थात परमात्मा आवागमन पथ दोनों की अनेक प्रकार जानकारी वाली ही सात्विकी है। सात्विकी बुद्धि वाले सब जानते हैं। 27 नंबर 21 में देखें यथा कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति सा पार्थ राजति। ये बात जिस गीता द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को
तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथावत नहीं जानता, अब पूरा जानता है, वह बुद्धि राजसी है। ये क्या है? राजसी है। अब तामसी बुद्धि का स्वरूप देखे श्लोक नंबर 32। अधर्मम कर्मनितीयामन्यते तमसावृता सर्वार्थानि परिताश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। एक बार तमोगुण से ढकी हुई युक्ति अधर्म को धर्म मानती है तथा संपूर्ण हितों को विपरीत ही देखती है, वह भी तामसी है। यहाँ श्लोक 30 से 32 तक बुद्धि के 3 भेद बताए गए। जो बुद्धि किस कार्य से निवृत्त होना है और किसमें प्रवृत्त होना है, कौन कर्तव्य है और कौन अकर्तव्य है, इसकी भली प्रकार जानकारी रखती है, वह बुद्धि साधी है। जो कर्तव्य अकर्तव्य को मिल से जानती है, यथार्थ नहीं जानती, वह राजसी बुद्धि है। और अधर्म को धर्म, नश्वर को शाश्वत तथा हित को अहित, इस प्रकार विपरीत जानकारी वाली बुद्धि तामसी है। इस प्रकार बुद्धि के भेद समाप्त हुए। अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न, प्रीति। प्रीति का मतलब धारणा। प्रीति का मतलब धारणा। धारणा के 3 भेद होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि धारणा के 3 भेद होते हैं। अध्याय 35 में देखें, यथा धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः व्यभिचारेया वृद्धिः सा पार्थ सात्विकी। योगेन, योगेन मतलब यौगिक प्रक्रिया के द्वारा अव्यभिचारिणी योग चिंतन के अलावा दूसरे किसी स्फुरण का आना व्यभिचार है। चित्त का बहक जाना व्यभिचार है। चित्त बहक गया व्यभिचार है। इसके विपरीत
अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया को जो धारण करता है वह धारणा सात्विकी, वह धारणा सात्विकी धारणा। तथा इस श्लोक नंबर 34 में देखें, यया धर्म कामार्था अंतरिक्षा धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी रीतिः सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, फल की इच्छा वाला मनुष्य, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है और मोक्ष को नहीं, केवल धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारणा राजसी है। ये राजसी लोगों का है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही, केवल कामना करता है। जो कुछ करता है उसके बदले में चाहता है। अब तामसी धारणा की लक्षण देखें, जिसका वर्णन श्लोक नंबर 35 में कहा गया है। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। दुष्ट बुद्धि वाला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये बात, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और अपमान भी नहीं छोड़ता, इन सबको धारण किए रहता है, वह धारणा तामसी है। यह प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। ओम श्री सरस्वती भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 36 देखें, जिसको सब लोग चाहते हैं, सबकी इच्छा इसमें रहती हो। क्या है इसमें? सुखम विद्वान
विविधं श्रेणु में सरस्तां सब अभ्यासाद्रमति यद्रजुकान्तम् च निगच्छति। हे अर्जुन, अब सुख भी तीन प्रकार का मुझसे सुनो। सुख भी तीन प्रकार का होता है, उसके बारे में मैं तुझे हिसाब को बताता हूं। जैसे ध्यान पूर्वक सुनो और प्रिय भक्तगण आप भी उन तीन सुख में, उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, पहले अभ्यास करता है फिर रमण करता है, अर्थात चित्त को समेट कर, मन को समेट कर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा श्लोक नंबर 37 में देखें, तदग्रे परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजन। तथा जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश लगता है, विष के सदृश लगता है। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष पिलाया गया, कबीर दास कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। कबीर दास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अधूवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अधूवे। जागे बेचारा हुई को। अतः आरंभ में विष जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है। प्रहलाद का कुछ हुआ, अमृत तुल्य प्राप्ति हुई। मीरा विष पिलाया गया, मीरा का कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और सुखिया सब संसार है, जो खाए और रोए सुखिया दास कबीर है, जागे और सोवे। अमृत तत्व को दिलाने वाला है, अतः आत्मबुद्धि प्रसाद जब सदगुरु कृपा प्रसाद से हृदय में जागृत आत्मा के निर्देशनों को समझकर
साधना में दृढ़ता के साथ प्रवृत्त रहने वाला सुख सात्विक कहा गया है। ये सारे सुख जो है सात्विक है, पहले कल चुका है, मगर बाद में सुख इस तथा इस श्लोक नंबर 38 में देखें, इंद्रिय संयुगादत्तत्रेयं त्रिकोपमं परिणामे समिव तत्सुखं राजसं स्थितम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है। वह राजस कहा गया है। तथा इस श्लोक नंबर 40 में देखें, यदग्रे च अनुपम्पे च सुखं मोहनमात्मनः नेत्रालस्य प्रमादात् जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निद्रा या निशा सर्वभूतानां जगत की दिशा में अचेत रखने वाला आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से बंद वह सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं। गुण जो सबके पीछे लगे, आइए गुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण अपने भारत है। श्लोक नंबर 26, न तदस्ति प्रीतिव्यामवादिभिदेवेष्वा पुनः सत्वम प्रकृतिर्जयमुक्तं जनेभिः हे अर्जुन, पृथ्वी में, आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं। अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत क्षण मरने जीने वाला है, तीनों गुणों की अंतर्गत है।
अर्थात देवता भी तीनों भूतों का विकार है, नश्वर है। यहाँ बाह्य देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया। अध्याय 7, 9, 17 तथा यहाँ 18वें अध्याय में इन सब का एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत हैं और इन देवताओं में सारे गुण विद्यमान हैं। जो इन्हें भजता है नश्वर की पूजा करता है। जो इन देवताओं को भजता है वह नश्वर की पूजा करता है, वह नश्वर है। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। ओम श्री रुद्राय नमः। भागवत के द्वितीय स्कंद में महर्षि शुक तथा परीक्षित का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। सब मिथ्या है। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की पूजा करनी चाहिए। बाबा तुलसीदास ने कहा है, तुलसी फूलहि सीखी फूलहि फलहि अघाय। अस्तु सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सदगुरु की शरण निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। बाकी दीपक जलाने से, अगरबत्ती जलाने से, पीठ पारने से, आप मूंद कर 10 चक्कर लगाने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। नगण्य केवल सदगुरु की शरण निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। आसुरी और दैवी संपद अंतःकरण की दो वृत्तियां हैं, जिसमें दैवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए दैवी कही जाती है। किंतु यह भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत है।
गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस आत्म तृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रस्तुत है, पीछे से आरंभ हुआ प्रश्न वर्ण व्यवस्था। पीछे से अब आरंभ होने जा रहा है वर्ण व्यवस्था। वर्ण जो है जन्म प्रधान है। वर्ण का मतलब गाय, कुत्ता, बिल्ली, पशु, मनुष्य, जानवर, कीट, तन, ये वर्ण है। तो वर्ण जन्म प्रधान है। जन्म अथवा कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता का नाम है अथवा कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता का नाम है। आइए इस पर देखते हैं श्लोक नंबर 41 में। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुणैः। हे परन्तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। जो स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, जब स्वभाव से उत्पन्न हुआ बस उसको विभक्त कर दिया गया। स्वभाव में सात्विक गुण होता तो आप में निर्मलता होगी। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी। ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इसी प्रकार अर्ध सात्विक और अर्ध राजस से एक वर्ग क्षत्रिय का है। आधा आधा दोनों मिला के बात क्षत्रिय बड़ संकर। और आधा से कम तामस तथा विशेष राजस से द्वितीय वर्ग वैश्य का है। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ 5वीं बार लिया है।
अध्याय 2 में 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेयतर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना बहुत गूढ़ प्रश्न है। भक्तजनों, ध्यान पूर्वक सुने। और अंधकार से दूर रहे। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रविष्ट होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारी है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैंने 4 जातियों में बांटा नहीं है। गुण कर्म विभाग से गुणों की कृपा से सबको 4 सोपानों में बांटा। यहाँ गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष की प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बताए। इस यथार्थ कर्म को 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझें कि हमें कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं? इस पर श्लोक नंबर 42 में जब अगली कथा की शुरुआत की, तब आपको विस्तृत रूप में बताया जाएगा। तब तक के लिए समाप्त की जाती है। आप गीता का स्मरण करते रहें, यही प्रार्थना। ओम श्री सत्य भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः।